देखो, ये उनका इंटरप्रिटेशन है। हमारा इंटरप्रिटेशन जो है हमने उनके सामने रखा, लेकिन अगर वो नहीं मानते हैं तो इसका मतलब है कि पहले से वो नकारात्मक स्टैंड लिए हैं, वो उसको आगे चला रहे हैं। The opposition got the full numbers in the house when the voting happened. 128 to 95. So No, 125 to 92 on the amendment, and 128 to 95 for the passing of the bill. So in any case, they had the majority. They had it in the Lok Sabha, they have it in the Rajya Sabha. But you can see the division in the country, even in terms of the numbers, because there are substantial numbers which have opposed the bill. So this will have political implications, and especially in respect of political parties who have given the support to the BJP, because there's an election in Bihar coming. And of course, it makes very little difference to the TDP, because their elections are far away. But at least historically, they will be remembered for having supported the bill. And that may have political repercussions in the long run. whether it will सर challenge हिंदी in में court, sir. हिंदी में बोलिए सर। सर क्या भाई, देखो, पारित तो हो गया है, और बहुमत इतनी ज्यादा भी नहीं है, 128 उनके पक्ष में और 95 हमारे पक्ष में, और इससे साफ जाहिर है कि काफी संख्या में लोगों ने इसका विरोध किया, और इसकी राजनीतिक प्रभाव भी होगा। खासतौर पे अभी बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं, और वहाँ मैं समझता हूँ कि ऑपोजिशन को फ़ायदा भी होगा। लेकिन जो समाज में बंटवारे की राजनीति हो रही है, उससे समाज का नुकसान होगा और देश का नुकसान होगा, और भविष्य में ये देश के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि जो असली मुद्दे इस देश के सामने हैं वो ये मुद्दे नहीं है। इससे पारित होने से गरीबी नहीं हटेगी, रोजगार नहीं मिलेगा, बेरोजगारी नहीं खत्म होगी, और शिक्षा और स्वास्थ्य के संदर्भ में महिलाओं के लिए कुछ नहीं होगा। तो ये तो एक समझ लीजिए एक राजनीतिक षड्यंत्र है। किसी तरीके से ये रोज के रोज अब चर्चाएं होंगी, वक्फ की संपत्ति के प्रति विवाद पैदा होगा, रोज के रोज उसके बारे में अखबार में होगा, फिर डिबेट होगी, और ये चलता रहेगा, और उनको ये समझते हैं कि इनको फायदा हो जाएगा, तो इसीलिए उन्होंने किया ये सब। बिल को पार्लियामेंट से मंजूरी मिल गई है, क्या कहना है सर? देखिए, आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान की हत्या की गई है, लोकतंत्र की हत्या की गई है, और एक गैर संवैधानिक बिल संख्या बल के आधार पर पास किया गया है। आम आदमी पार्टी ने इसका विरोध किया। ऐसे प्रावधान इस बिल के अंदर हैं जो अपने आप में बड़े हैरान करने वाले हैं। 5 साल तक जो मुस्लिम धर्म के रीति रिवाजों को मानने वाला व्यक्ति होगा, सिर्फ वही दान कर सकता है। इस बिल के अंदर ये कहा है कि आपको 6 महीने तक रिकॉर्ड देने पड़ेंगे अपने ज़मीनों के, जबकि आप खुद कह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में कि आप 99% ज़मीनों को डिजिटाइज्ड कर चुके हैं, ऑनलाइन कर चुके हैं, बावजूद इसके आप ये प्रावधान लेके आते हैं। तो कुल मिलाकर ये एक बहुत ही गलत बिल पास हुआ है। संविधान में जो अधिकार धारा 25-26 में मिली है इस देश के लोगों को कि अपनी धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से वो अपने धार्मिक संपत्तियों का प्रबंधन कर सकते हैं, उसके खिलाफ है ये। Walk of property also it was done motivatedly, politically, to divide the country, to divide and rule policy. That BJP's agenda, that we know everything. But one day they will go away and the other government will come, and that time must remember there will be another amendment and it will be passed in Lok Sabha and Rajya Sabha. ये बहुत संकीर्ण बहुमत है। मैं समझता हूँ इससे देश का, जनादेश का एक जो मूड है, जो मत है, वो जाहिर होता है। ये हुई पहली बात। कोई इसमें ज़बरदस्त समर्थन नहीं है। ये जानबूझकर अपने बहुमत का दुरुपयोग करके जोर ज़बरदस्ती से, गणतांत्रिक तरीके से नहीं, ये डाला गया है, थोपा गया है। नंबर 2, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि अगर इसमें चुनौती दी जाएगी कभी भी बाद में, तो बहुत अच्छा
चांस है कि न्यायपालिका इसको असंवैधानिक करार करेगी।